गए नारद जी। सो महाराज लीलाधारी श्याम सुंदर ने लीला रची। जैसे नारद जी प्रवेश किए सोई महाराज सर पकड़ करके जोर जोर से श्याम सुंदर चीख रहे, चिल्ला रहे, हाय मर गया, हाय मर गया। वो क्या हुआ प्रभु? नारद जी को बोले, नारद हमारा सर दर्द के मारे फटा जा रहा है, बड़ा पीड़ा, बड़ी कष्ट है, हमारे माथे में दर्द हो रहा है। अरे तो ये कौन सी बड़ी बात है, लाइए जी हम कोई औषधि कोई बुला लाते, आप कहो तो स्वर्ग से सीधा भगवान धन्वंतरी को उतार लाएं, अश्विनी कुमार को उतार लाएं। ठाकुर जी ने कहा ना 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 नारद, ये ऐसा वैसा दर्द नहीं है, ये जरा नई वैरायटी वाला दर्द है। बोले प्रभु कैसा दर्द है? बोले दवाइयों से नहीं ठीक होता, गोलियां इस पे काम नहीं करती। तो मैं बोल काय से ठीक होगा? भगवान ने कहा इसको ठीक करने के लिए उपाय हमारे किसी प्रेमी प्यारे निज प्रिय भक्त जन की किसी की चरण की रज चाहिए, धूल चाहिए। चरण धूल माथे पर लगाएंगे किसी प्रेमी की, तब ये जाके ठीक होगा। नारद जी बोले सचमुच ही बड़ी अलग वैरायटी का दर्द है, पहली बार सुनी है ये वैरायटी तो हमने। पर चलो प्रभु लाते हैं आपके लिए, कुछ भी करेंगे हम, लेके आते हैं। चलने को तैयार हो? ठाकुर जी बोला अरे कहाँ जाने की जरूरत है, गांव में छोरा शहर में ढिंडोरा, तुमसे बड़ा हमारा भगत कौन होगा, तुमसे बड़ा हमारा प्रेमी कौन होगा, लाओ 1 सेकंड लगेगी, चरण से नीचे धूल निकालो, मिट्टी निकालो और रख दो हमारे माथे पर। नारद जी बोले नारायण नारायण नारायण। प्रभु क्या कर रहे हो आप, ये कैसी अलग अलग बातें कर रहे हो? हम जैसे पापी अपराधी निकृष्ट जीवों की चरण की रज आपके माथे पर? ना 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 प्रभु, पाप के भागीदार थोड़ा बनना है हमें, अपराध थोड़ी कमाना है हमें। नहीं नहीं प्रभु, पर हम कहीं से जुगाड़ करके लाते। सोई नारद जी गए, रानियां खड़ी थी। क्या बोला भगवान ने? बोला तो अभी कुछ पूछा ही नहीं, पहले तुम ये बताओ, अभी तुम कह रही थी हम बड़ी प्रेम करती हैं, बड़ा उनसे स्नेह, लाओ चरण रज दो। रानियां बोली नारद जी आपका दिमाग ठीक है, पत्नियां हैं हम द्वारिकाधीश की, इतिहास में क्या लिखा जाएगा कि पत्नियों की चरण की रज द्वारिकाधीश के माथे पर लगाई, हमारा पाति व्रत धर्म नष्ट हो जाएगा, नरक मिलेगा, हमें नरक में जाना पड़ेगा। ना 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 आपको जल्दी दूसरा ढूंढ के लाओ। सो महाराज नारद जी चक्कर काट रहे भक्तों के पास, इसके पास उसके पास, सबके पास गए, कोई राजी नहीं हुआ। लौट के खाली हाथ ठाकुर जी के पास आ गए। बोल प्रभु कोई दे ही नहीं ना, सब डर रहे हैं। ठाकुर जी ने मुस्कुरा के कहा नारद वृंदावन गया था, मेरी गोपियों के पास गया था। नारद जी बोले लो आपकी सुई घूम फिर करके आ वहीं जाती है, आपको कुछ दिखता नहीं क्या गोपियों के अलावा? अरे सबरी दुनिया ने नहीं दिया तो वो काय को देंगी, वो तो और भी बड़ी परम भक्त हैं आपकी, वो तो कतई नहीं देंगी। ठाकुर जी बोले तू जा, तो तू एक बार पूछ के तो आ। तब देवर्षि आए, जमुना का तट था, सारी रानियां सारी गोपियां जल भरने आई हैं, आपस में कृष्ण चर्चा, कृष्ण की बातें। तभी नारद जी दिखे, गोपियां उछलने लगी, नारद आया, कोई संदेशा लाया। नारद जी का आना मतलब द्वारिका से संदेशा भेजा श्याम सुंदर ने। पूछा कैसे हमारे श्याम सुंदर? नारद जी ने कहा अभी तो नहीं है ठीक, अभी तो बिल्कुल ठीक नहीं है, बड़ा जोरदार का सर में दर्द उठा है, चरण रज चाहिए, कोई देने को तैयार नहीं, सब डरते हैं पाप लगेगा, नरक जाना पड़ेगा, कोई तैयार नहीं है। अंत में हार के थक के गोपियों तुम्हारे पास आया हूं, हमें पता दोगी तो तुम हो नहीं, पर ठाकुर जी का आदेश तो हम आ गए। गोपी बोली अरे इतनी सी बात के लिए इतना चिंतित? नारद ले कितना चाहिए, 1 किलो 1 क्विंटल 10 क्विंटल कितनी माटी चाहिए, हमारे चरण ले, चरण से मिला मिला के हम सारी रज ले जा और जाके श्याम सुंदर के माथे पे लगा दे। नारद देखते रह गए। नारद जी ने जाते जाते पूछा गोपियों एक बात बताओ, तुम्हें डर नहीं लगता, पाप से डर नहीं लगता, अपराध से डर नहीं लगता, नरकों से डर नहीं लगता? गोपियों ने कहा ना। और रही बात नारद नरक की, रही बात पाप की, तो अगर कृष्ण की पीड़ा दूर करने से हमको नरक जाना पड़े तो नारद 1 बार नहीं 1000 बार नरक जाने को तैयार है। उस स्वर्ग में जाके क्या करोगे जहां प्रीतम को सुख ना दे पाए हो? नरक में जाएंगी तो सीना तान के जाएंगी कि हम अपने प्रियतम को सुखी करके आए, पाप लगे तो लगे, कम से कम प्रियतम तो सुखी हो।
ये होता है प्रेम। नारद जी ने कहा उनके माथे पे तो चरण रज बाद में लगाऊंगा, पहले अपने पे लगा लूं, क्योंकि तुम जैसी इस दुनिया में मैंने कोई प्रेमी नहीं देखी। नारद जी से पूछा गया इस संसार में अगर प्रेम सीखना है तो कैसे? तो नारद जी ने कहा यथा ब्रज गोपिका नाम, गोपियों के जैसा। आए नारद जी चरण रज लेकर के ठाकुर जी के सामने उपस्थित हो गए। देखा तो भगवान तो एकदम फिट एंड फाइन बैठे, मुस्कुरा रहे। ठाकुर जी बोले क्या हुआ, दर्द ठीक? बोले हाँ दर्द था ही नहीं। तो बोले इतना नाटक काय को रचा? बोले वो जो बाहर बैठी खड़ी प्रश्न कर रही थी ना कि आज भी हम उनसे ज्यादा ब्रज की गोपियों से क्यों प्रेम करते हैं, ये उसका उत्तर है नारद। क्यों हमारे हृदय से आज भी उनका प्रेम धुलता नहीं है, धुंधलाता नहीं है? क्योंकि हजारों क्या लाखों वर्ष भी बीत जाए ना तो भी ब्रज की गोपियां हमको ऐसे ही प्रेम करेंगी, हम जानते हैं, हमें पता है। तो भैया ये ब्रज का प्रेम है, इसका कोई मोल नहीं है दुनिया में। आज उसी प्रेम की परिभाषा अनुभव कराने के लिए ठाकुर जी ने एक लीला करी। चलो सब चलते महाराज की ओर। आज एक लीला भगवान कर रहे हैं। श्री सुखदेव जी महाराज लिखते हैं भगवान पिता रात्रि शरदोत फुल्ल मल्लिका विक्षरन्तुम मनश्चक्रे योग मायाम उपाश्रितः। आज नंद नंदन ने, श्याम सुंदर ने शरद की पूर्णिमा को रास करने का मन बनाया, बना नहीं। सब लोग ध्यान से सुनो, रास करने का मन बनाया। एक तो होता है हम जीवों का क्या होता, आज मेरा ये खाने का मन कर रहा है, आज उसे देखने का मन, क्योंकि हम मन के वशीभूत हैं। पर वो भगवान है, वो स्वतंत्र है, वो मन के वशीभूत नहीं है। वो क्या कह रहा है? योग मायाम उपाश्रित, योग माया के आश्रित होके भगवान ने योग माया को कहा हे योग माया एक दिन के लिए हमारे लिए मन बना दे, हमारे पास मन नहीं है। वेदांत का सिद्धांत कहता है भगवान कौन? अमना, जिसके पास मन ही ना हो। पर आज रास करना है, इसलिए स्पेशली रास के लिए भगवान ने मन का निर्माण योग माया से कराया। और रास कौन कर रहा है? नंद का छोरा नहीं, कोई ग्वारिया नहीं, कोई संसार का आदमी नहीं। सुखदेव जी भागवत के 10वें स्कंद में भगवान शब्द का उपयोग नहीं करते ठाकुर जी के लिए, पर रास के लिए पहला ही शब्द है भगवान पिता रात्रि तारात्रि। ये जो रास कर रहा है ये भगवान है, इंसान रास नहीं कर सकता। आज भगवान ने बहुत सारी रास के लिए रात बुलाई, एक नहीं तारात्रि बहुवचन, बहुत सारी रातें इकट्ठी करी रास के लिए। सूर्य आया, चंद्रमा आया, और तब नंद नंदन ने खड़े होकर के कदम्ब के वृक्ष पर अपनी वंशी का नाद किया, वेणु बजाई। वंशी श्रवण कर गोप कुमारी अति आतुर है चली शाम पे, तन मन की सब सूरत बिसारी। गल को हार पहर लियो कटी में, कर की करधनी गल में डारी। क्या हो रहा है गोपियों के साथ? गल को हार पहर लियो कटी में, कट की करधनी गल में डारी। एक नयन अंजन बिन सोहे, एक नयन में काजर डारी। एक नयन अंजन बिन सोहे, एक नयन में काजर डारी। कान बुलाक, कान का जो कुंडल वो नाक में बुलाक पहन लिया। कान बुलाक कपोल पे बेंदी, नाक में पहरी कान की बारी। एक पग पायल ले धारत कर में, कर की पहुंचिया पगन मझारी। कोई पति भोजन पर सत दौरी, कोई जियवत कर ग्रास सिधारी। नारायण जो जैसी हुती, घर ऐसी ही उठ उठ विपिन पधारी। जो जैसी वैसी उठ के भाग पड़ी ठाकुर जी की ओर दर्शन करने के लिए। एक महाराज जी ब्रज में सुनाते, और क्या गड़बड़ करी गोपी ने? बोले खीर में नौन, खीर में नौन दही में साकर। खीर में नौन दही में साकर, और
गऊ को साग ससुर को भूसो, ऐसी मती बोर आई। गैया को तो साग डाराई और ससुर जी जो साग पावे बैठे वा को भूसा डाराई, ऐसी मती बोर आई, ऐसी बावरी हो गई। अंजन तह काश चलो चने, एक आंख में काजर लगायो एक में ना। सुखदेव जी श्रृंगार का वर्णन कर रहे हैं, क्या अद्भुत। वो सुख श्रृंगार का वर्णन कर रहा है जिसको स्त्री और पुरुष में ही भेद नहीं पता। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम, ठाकुर जी ने अद्भुत मधुर तान छेड़ी बांसुरी से। कैसी मुरली बजाई, बोले चांद ही बिसरी नभ की गैल, चंद्रमा अपना रास्ता भूल गया, जाना था लेफ्ट चल पड़ा राइट, जाना था कहीं और चल पड़ा। यमुना जी धीरे धीरे करके हिलोरे लेने लग गई। ऐसा अद्भुत, सारा ब्रह्मांड में सब उथल पुथल हो गया, गाय को कोई बांध नहीं रहा, गाय जड़ बन गई, चारा न उगल पा रही है न निगल पा रही है। ऐसी बांसुरी बजाई ठाकुर जी ने, ऐसी वेणु बजाई ठाकुर ने। और एक बात और सुनो, ये बंशी ये वेणु कौन है जानते हो? बहुत सुंदर भाव है, सब ध्यान से सुनो। बंशी कौन है, किसका अवतार है मालूम है काई को? वंशी है साक्षात श्री महादेव का अवतार। वंशी गेयो महारुद्र, साक्षात महादेव ही रास में बांसुरी बन करके आए हैं। बंशी शिवम, शिवम का उल्टा करो तो बनेगी बंशी। वो महादेव ही बांसुरी बन के आए हैं, महादेव ही वंशी बन करके रास में आए हैं। ऐसी वंशी आज ठाकुर जी ने मधुर तान छेड़ी। सब गोपी भागती भागती आ रही हैं, और कैसे आ रही हैं? बोले जवलोल कुंडल। सुखदेव जी कह रहे हैं जब गोपी भाग रही ना तो उनके कानों के कुंडल हिलोरे ले रहे हैं। यानी सुखदेव जी जो रास की कथा कह रहे हैं वो कह नहीं रहे, देख रहे हैं। अगर व्यक्ति बिना देखे बोल ही नहीं सकता इतनी व्याख्या कि गोपी चल रही है तो कानों के हिलते कुंडल भी सुखदेव जी को दिखाई दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि शुक इस कथा को बोल नहीं रहे, देख रहे हैं। क्योंकि शुक भी तो गोपी हैं, सुख भी तो श्री किशोरी जी की गोपी ही है। किशोरी जी ने गोपी को ही तो, शुक को ही तो धरती पे भेजा भागवत का प्रचार प्रसार करने। शुक भी गोपी है। तो भैया आज पूरा ब्रजमंडल कृष्ण में हो गया। जहां देखो बस कृष्ण की बांसुरी सुनाई दे रही है, गूंज रही है पूरे वृंदावन में। सारी गोपी ठाकुर जी के सामने आकर के उपस्थित हो गई। भगवान ने कहा स्वागतम वो महाभाग, आइए 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 पधारिए, स्वागत है, आइए जी आइए पधारिए। गोपी एकदम हमारा स्वागत हो रहा है, देखो। स्वागत भी कौन कर रहा है? जिनके सामने सबरी दुनिया सर झुकाए खड़ी रहती है वो हमारे स्वागत के लिए खड़ा है। पर ठाकुर जी जो है ना, ये बड़ी जल्दी जैसे गुब्बारे में हवा भर जाए तो एक पिन मार के हवा निकाल लें, वैसे ठाकुर जी ने काई में गुमान आवे सबसे पहले उसका गुमान दूर करते हैं। पहले तो कहा स्वागतम वो महाभागो, फिर अगली पंक्ति में प्रियम किम करवाने वा। अब मान लो आप लोग आ रहे हो यहाँ भंडारा पाने, महाराज जी ने खूब प्रचार प्रसार किया, भैया कथा होगी, सब लोग आइएगा, भंडारा पाइएगा, पुआ पाइएगा, बूंदी पाइएगा, सब्जी पाइएगा। आप आ गए, 7 दिन से आपने घर में राशन भी नहीं रखा कि वहीं पाएंगे अब तो सीधा। और जब आप कथा में आए तो महाराज जी बोलो कहिए कैसे आए हो, क्या काम के लिए आए? तो आधे तो वहीं लुढ़क जाएंगे। हम लड्डू पेड़ा पावे आए और तुमने ही बुलाया, तुमने ही न्योता दिया, तुमने ही एडवर्टाइजमेंट कराई कि भैया आना भंडारा पाना, और जब पहुंच गए तो स्वागत की जगह तुम कह रहे हो कैसे आए हो, आने का कारण बताओ। ये क्या बात हुई? गोपी कह रही हम अपनी मर्जी से नहीं आई हैं, तुमने बांसुरी बजा के हमें बुलाया था और अब तुम ही पूछ रहे हो कैसे आई।
गोपी शांत हो गई, गोपी चुप हो गई। ठाकुर जी ने देखा अब गोपी को कोई उत्तर देना पड़ेगा। भगवान कह रहे गोपी चलो चलो कोई बात नहीं, गलती हो गई, हो जाती है, जोर जोश में गलती हो जाती, आ गई घर द्वार छोड़ के, पर अभी भी बिगड़ा कुछ थोड़ी है, घर वालों को थोड़ी कुछ पता चला हो, लौट जाओ, प्रतियात व्रजम, वापस चली जाओ, नहीं तो तुम्हारी दुनिया में बड़ी बदनामी होगी, लांछन लगेंगे। अब ठाकुर जी डरा रहे हैं। पहले जब कोई इनके द्वार पे जाता ना तो पहले तो खूब परीक्षाएं लेते हैं, डराएंगे कि लौट जाए, घड़ा कच्चा या पक्का ये देखते हैं ठोक ठोक करके, कच्चे लुढ़क जाते हैं वहीं, पर जो पक्का होगा वो वहीं उस स्थान पर डट के खड़ा रहेगा। अब प्राण चले जाएं पर प्रभु वापस तो लौटने वाले नहीं हैं हम। गोपी को कह रहे हैं गोपी